Hello bachcho, let's see the question. The question says that in the given figure, O is the center of the circle, AB is the tangent to the circle at the point P. If PAO is 30 degree, then angle CPB plus angle ACP is equal to, okay, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल का सम ये हमको बताना है। ओके, तो सबसे पहले इसका जो हमारा हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओ को किससे ज्वाइन कर देते हैं, पी से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ओ को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, पी से ज्वाइन कर दिया। अब हमारा यहाँ का जो की कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, देखो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बनता है, देखो की कॉन्सेप्ट बनता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस इज, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल जो हमारे पास बनेगा, अब देखो टेंजेंट की रेडियस की भी एक प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे, रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जानी चाहिए। ओके, तो हमने बोला एंगल यहाँ पे ओ पी ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, ये 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है, ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये हमारे पास में 90 डिग्री है तो ये जो होल एंगल है, ओके, किसका, ये ट्राइंगल जो हमारे पास बनेगा, ट्राइंगल ओ ए पी जो बनेगा, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ए ओ पी, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अगर इसका सम अगर 180 डिग्री हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, ओ ए पी जो है वो हमारे पास 30 डिग्री है, प्लस एंगल यहाँ पे हमारे पास ओ पी ए जो है वो हमने अभी भी फाइंड आउट किया है। ओके, ये ओ पी ए जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है, ये की कॉन्सेप्ट से लिखा हमने, और ए ओ पी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला एंगल ए ओ पी जो बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ओके, अब ये 60 डिग्री हो गया तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो एंगल हमारे पास में जो जो सी ए पी बनेगा, ओके, सी ओ पी एंगल जो बनेगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 60 हो जाएगा। 180 माइनस 60 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये एंगल हमारे पास 120 डिग्री हो गया। ओके, 120 डिग्री। तो अब हमको पता है कि जो हमारे पास ओ पी, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ओ पी और ओ सी जो है वो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, ये दोनों के दोनों रेडियसेस होंगी। अब रेडियसेस हैं तो हम बोल सकते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने होंगे, क्योंकि दो अगर हमारे पास साइड्स इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर लेता है ये। तो यहाँ से हमने बोला कि एंगल जो हमारे पास में ओ पी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ सी पी, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में। ओके, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो हम क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम, तो ट्राइंगल ओ पी सी जो है उसके अंदर हम इंटीरियर एंगल्स का सम एंगल ओ पी सी प्लस एंगल ओ सी पी प्लस एंगल सी ओ पी, ओके, इन तीनों का सम हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। अब एंगल हमारे पास में जो सी ओ पी है वो 120 डिग्री है। ओके, तो एंगल सी ओ पी 120 डिग्री है और ये दोनों सेम है, तो एंगल हम यहाँ से बोल सकते हैं ओ सी पी बोल सकते हैं। ओके, तो एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ओके, तो एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल हमारे पास 30 हो गया। अब हमको क्या करना है, बेसिकली हमको यहाँ पे सी पी ए, ओके, सी पी सॉरी बी, सी पी बी ये वाला एंगल और ए सी पी, ओके, ए सी पी, इन दोनों एंगल्स का सम करना है। ओके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो हमारे पास इक्वल है। ओके, तो हमने बोला ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है। देखो बेसिकली हमको लास्ट एंड फाइनल फाइंड आउट करना है एंगल सी पी बी प्लस एंगल ए सी पी। ओके, अब हमको पता है एंगल ए सी पी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, सी पी बी जो है। ओके, यहाँ पे प्लस एंगल ए सी पी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ सी पी के इक्वल होगा। ओके, एंगल ओ सी पी, ओके, सॉरी ओ पी सी के इक्वल होगा। ओके, ओ पी सी, ओके, इन दोनों का सम हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये ओ पी बी एंगल बन जाएगा ये टोटल। ओके, तो ये एंगल बन जाएगा ओ पी बी। ओके, ओ पी बी एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है पूरा कंप्लीटली, तो ये हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।